जेकेसी के चुनाव संबंधी एक विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं और इस विशेष कार्यक्रम में हम जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के चुनाव के बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि क्या कहते हैं हमारे पत्रकार जो हर जगह मौजूद हैं और इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की। आइए जानते हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रियासी से हमारे संवाददाता राहुल कुमार, जो हमें बताएंगे कि कैसा चल रहा है लोकतंत्र का ये पर्व वहां पर और इस बारे में क्या ताजा तरीन जानकारी है आपके पास। जी राहुल। नीरू, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जानते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व हम मना रहे हैं और जिसपे आज पूरे देश भर में लगभग 80 सीटों पर चुनाव करवाया गया और इस वही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक सीट पर दूसरे चरण का जो है चुनाव करवाया गया। इसी के चलते लोग सुबह से ही जैसे 7 बजे का समय था, लोग 7 बजे ही अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुँच चुके थे और हमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया है, लेकिन लोग वहाँ पर आके अपना मत का दान कर रहे हैं और लोगों में ये एक जो है पर्व है बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे वो अपने एक तो अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक अपने नेता को चुनेंगे, वही नेता आने वाली उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, क्योंकि लोगों की काफ़ी सारे उम्मीदें होती हैं कि वो जिस नेता को चुनेंगे उनकी बातों पर खरे उतरेंगे, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। इसलिए लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया है। और इस वक्त मैं अगर बात करूँ, मैं मॉडल पुलिस स्टेशन नगर परिषद के कार्यालय में हूँ। वहाँ पर अब 5 बज चुके हैं लगभग, अभी इक्का दुक्का वोटर आ रहे हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 3 बजे तक का जो हमारे पास आंकड़ा है आया था। अगर जिला रियासी की बात करें तो जिला रियासी में अभी 3 बजे तो जो आंकड़ा है वो लगभग 63.88% वोटिंग हो चुकी है। अगर हम ओवरऑल जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, पार्लियामेंट सीट की बात करें, तो वहाँ पे लगभग 57% के आसपास जो है आंकड़ा जो है नोट किया गया है, जो हमें अधिकारी दिया गया डाटा हमें। तो लेकिन लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया है, इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अभी भी उम्मीद है कि जो जैसे अगर जिला रियासी की बात करें, जिला रियासी में अगर BDC के इलेक्शन की बात करें, जैसे 2019 की इलेक्शन की बात करें, तो वहाँ पे वोटिंग के हिसाब से जिला रियासी हमेशा टॉप पे रहा और इस बार भी उम्मीद यही है शायद जिला रियासी इस बार भी वोटिंग के सिलसिले में बाजी मारने वाला है। नीरू जी राहुल, युवाओं की क्या प्रतिक्रिया रही आज के दिन, खासकर उन युवाओं की जो इस बार पहली बार जिन्होंने मतदान किया है? बिल्कुल, देखिए युवा में जब हमने युवा से बातचीत की, सबसे बार अगर युवा की बात करें तो युवा जो हैं कई बार किसी ने दूसरी बार वोट डाला, किसी ने पहली बार वोट डाला, लेकिन युवा का सबका है कि जब सबका फोकस एक ही नज़र पर है, वो है विकास, डेवलपमेंट और ख़ास करके बेरोजगारी। उन्होंने कहा कि हम पढ़ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं और जहाँ तक कुछ ऐसे वोटर भी थे जो रियासी से बाहर जाके स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें या दिल्ली की बात करें, वहाँ पर वो स्टडी कर रहे हैं, वो वोट के लिए। देखो सबसे बड़ी जाने वाली बात है कि उनको कितना उत्साह है, वो वोट के लिए चंडीगढ़ से, पंजाब से, रियासी आके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी जो उम्मीदें हैं यही है कि हम पढ़ रहे हैं और आने वाले जैसे हम स्टडी हमारी पूरी होते हैं, हमें रोज़गार मिले, हम बेरोज़गार ना रहें। तो लोगों युवा का जो मकसद है वोट उनका जो है वो रोज़गार पर है, अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़ के उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनका यही मानना है कि उनको रोज़गार उत्पन्न हो। और ख़ास करके जिला रियासी की बात करें, शिक्षा की उन्होंने बात करी, हेल्थ की बात करी, तो तमाम मुद्दे लेके वो लोग चल रहे हैं और युवा पढ़ा लिखा युवा है, उनको पता है हम कौन से नेता को चुनेंगे जो आने वाली हमारी उम्मीदों। राहुल, युवा मतलब खासकर इस वक्त का जो युवा है वो यही देख रहा है कि किस तरह से उसे रोजगार हासिल हो। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखते हैं कि अगर हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष अक्सर कहता है कि देश भर में बेरोजगारी काफ़ी है और लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसमें दुराई भी नहीं है कि विपक्ष का जो जहाँ तक आरोप है वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि रोजगार कम है और बेरोजगार ज़्यादा है। तो इसलिए उन्होंने सब तौर पर लोग ये देख रहे हैं कि सारा वोट करेंगे, वोट उसी को करेंगे जो हमारी बातों को रखेगा, जो हमारी बातें मजबूती से संसद में उठाएगा, पार्लियामेंट में उठाएगा, ताकि हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमने इतनी मेहनत की, जो हमारे परिवार अपने आप को गिरवी रख के हमें पढ़ाते हैं, कम से कम हम ऐसे नेता को चुने जो हमारी बात को रख के हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे और रोजगार कम से कम जिस लिए हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और जिस लिए हमारे माँ बाप हमें इतनी मेहनत करवा रहे हैं, कम से कम वहाँ पे वो खरे उतरे ऐसे नेता को। और कुल मिला के जो वोट इस बार पड़ा है वो वोट मुद्दों पर पड़ा है, विकास पे पड़ा है, हेल्थ पे पड़ा है, शिक्षा पे पड़ा है और बेरोजगारी पे पड़ा है। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब रुख करते हैं जम्मू की ओर और यहाँ से हमारे संवाददाता अमन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अमन, बताएं कि क्या ताजा तरीन जानकारी है आपके पास।
जी मैम, जिस तरह से आज सुबह से ही 7 बजे के करीब से जो थी वो पोलिंग शुरू हो चुकी थी और उसी के चलते हम लगातार जो हैं वो तस्वीरें आप लोगों तक साझा कर रहे थे। और अभी की बात करें तो जब हमने थोड़ी देर पहले जब 1 बजे तक की जो परसेंटेज बताई थी कि उस समय जब कितने परसेंट लोग जो हैं वो वोट डाल चुके हैं, तो आपको उस समय बताया था हमने 42.88% लोगों ने जो है वो मतदान दे दिया है। और हमने ये मतदान जो इसकी परसेंटेज थी ये हमने जम्मू की बताई थी। और अब आपको बता दें तो 3 बजे तक जो है वो 57.76% जो है वो बढ़ चुकी है और इतने परसेंट लोगों ने जो है वो अभी तक वोट डाल दिया। और जिस तरह से अगर बात करें, काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो था वो लोगों में देखने को मिल रहा था। और अब कुछ ही समय बचा हुआ है वोटिंग का। और हमारी बार-बार अपील है लोगों से कि अगर आप लोग अभी तक वोट डालने नहीं पहुंचे हैं तो तुरंत पहुंचे, क्योंकि 6 बजने को अब कुछ ही समय रह चुका है। और जिस तरह से अगर बात करें तो काफ़ी लंबी-लंबी लाइनें जो थी, वो कतारें थी, वो जो लगी हुई थी। और इस समय आपको बता दें कि अब पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कहीं न कहीं लोग जो हैं वो अब बीच-बीच में आ रहे हैं, लेकिन जो पहले आवाजाही थी, पहले जो रश देखने को मिल रहा था, अब वो रश कम हो चुका है। जी। जी अमन, हमें ये बताएं कि युवा मतदाता जो थे उनका जम्मू में क्या वो रहा योगदान, कितने प्रतिशत आपको अंदाजा है कि कितने प्रतिशत उनकी वोटिंग रही है और कितना उन्होंने अपना योगदान दिया है? क्या उनके विचार भी क्या थे इस बारे में? जी, मैं आपको बता दूं, जितने भी युवाओं से आज हमने बात किया तो जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया है उनका यही कहना था कि हमने उन्हीं उम्मीदवारों को चयन किया है, हमने उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दिया है जो हमारे लिए सोचेंगे, जो हमारी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। और जिस तरह से जितने भी नए वोटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। जब भी हमने उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमें वोट डालने का मौका मिला है और ये हक हमें हमारे परिवार में पहले नहीं था। और अब जब उनको हक मिला है तो उन्होंने इस हक को अच्छे से निभाया है और अपने-अपने पोलिंग बूथ्स पर जाकर जो है वो वोट दिए हैं। और उनका साफ तौर से ये कहना है कि हमने वोट उसी उम्मीदवार को दिया है जिससे उनको ज़्यादा उम्मीदें रहने वाली हैं। और तमाम नए वोटर्स का ये कहना था कि वोट हमने उन्हीं को दिया है जिनसे हमें लगता है कि हमारे लिए रोजगार जो है वो उम्मीदवार दे सकता है। जी। तो अब दूसरे चरण के चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया है। लोग इस बार चुनाव करने के लिए खुलकर बाहर आए हैं, जैसा कि हमारे संवाददाताओं ने बताया। और आपको बता दें कि जम्मू जिले में आज 3 बजे तक 57.76% वोटिंग हो चुकी है। और वही जिला रियासी की बात करें तो 50.65% वोटिंग 1 बजे तक हो चुकी थी। इससे अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकतंत्र पर्व को लेकर कितने उत्साहित थे लोग। और अब देखना यह होगा कि शाम 6 बजे तक ये वोटिंग परसेंटेज कहां तक जाती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और जेकेसी न्यूज आपसे अनुरोध करता है कि अभी तक जिन लोगों ने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया है वे अपने घरों से निकलें और इस लोकतंत्र को और मजबूती देने के लिए अवश्य वोट करें।